जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 45। पिछले स्वाध्याय में ऋषि दीर्घतमा अपने शिष्यों को आत्मा के बारे में समझा रहे हैं और शव और जीवंत इंसान के बीच फर्क महसूस कराते हुए कहते हैं, हरदम ये चिंतन मनन की ज़रूरत है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ जो इस शरीर को धारण किया है। आगे वो कहते हैं, ऋषि गंभीर विवेचन में उतर गए। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले, किंतु आत्मा का विषय इतना आनंदप्रद था, सभी छात्र निश्चल भाव से तन्मयता के मुद्रा में बैठे रहे। ना उनकी जिज्ञासा तृप्त होती थी और ना ही उठने की किसी की इच्छा थी। आश्चर्य और कुतूहल से सभी ध्यानपूर्वक गुरुदेव की व्याख्या सुनने में निमग्न थे। ऋषि ने आगे बताया, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए न कोई परिश्रम करने की आवश्यकता है, न यत्न की। कठिन साधनों से अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो स्वयं ज्ञान रूपी है, उसे अपने आप को ढूंढने के लिए ना तो जंगलों में भटकने की आवश्यकता है, न जीवन को शुष्क और कठोर बनाने की। अपने आप में अहंकार का जो भाव है, केवल उसे मिटा देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भ्रम भी आत्मा की तरह अनादि और अनंत है। इसलिए अपने शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप चेतनता की धारणा को पुष्ट बनाने के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। अपने भ्रम जो अहम जो है, जिसे हम पाल बैठते हैं, मेरी वजह से ही ये सारा काम हो रहा है, इस भ्रम को अनादि और अनंत आत्मा की तरफ मोड़ने के लिए हमें गहन चिंतन की आवश्यकता है। बार बार चिंतन मनन करनी पड़ती है और डीपली करना पड़ता है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन और उपासनाएं बताई गई है, वह केवल इसी बात का परिपुष्ट करने के लिए है कि तुम शरीर नहीं, मन और इंद्रियां भी नहीं हो। इनसे परे अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा हो। ना ही तुम शरीर हो, ना ही मन हो, ना ही इंद्रियां। इन सभी से परे शक्ति स्वरूप आत्मा है, विशुद्ध आत्मा। आत्मा बंधन रहित है, अपनी इच्छा और संकल्प बल से कहीं भी विचरण कर सकती है। प्रकाश खेल खेलता है, न उसका कोई बंधु है न बांधव, पुत्र न कलत्र। सब विविध रूप आत्माएं ही अपनी चित्त वृत्तियों के कारण भाई पिता जैसा भासते हैं। इस बंधन से छूटकर राग द्वेष ममता छोड़कर केवल कर्तव्य पालन का ध्यान रखता हुआ जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण करता है, अंत में वह सांसारिक सुख ऐश्वर्य और भोगों को भोगते हुए भी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी आत्मज्ञानी सांसारिक सुख ऐश्वर्य सभी भोग करते हैं, लेकिन माया जाल में फंसकर नहीं, सीमाबद्ध होकर चिंतन मनन द्वारा अपने सीमा बांध लेते हैं और वहाँ से वो आत्मा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द अटैचमेंट। जिस चीज़ पर हमारी ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, उससे अपने आप को डिटैच करना। मतलब एक पिता अपने कर्तव्य पारायणता, एक माता अपने कर्तव्य पारायणता, एक बच्चा अपना कर्तव्य पारायणता। कर्तव्य करते साथ दूसरों का हम मदद करते रहते हैं, तो हमारे कर्तव्य पारायणता, जैसे गीता में कहा जाता है, खुद को उत्कृष्ट बनाना और समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ छोड़ना, उस पथ पर चलती है। तब हमें आत्मा की ज्ञान मिलती है। तो इसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन और उपासनाएं बताई गई है, वह केवल इसी बात का परिपुष्ट करने के लिए है कि तुम शरीर नहीं और ना ही मन इंद्रियां हो। तो इसमें क्या चाहिए हमें?
संकल्प बल, अपनी इच्छा और संकल्प बल से कहीं विचरण करने की हिम्मत रखती है आत्मा, जो हमने एक छोटा सा ध्यान द्वारा आपको बताए थे, शरीर से बाहर निकल के देखना। तो यहाँ इस अब अलग अलग चित्तवृत्तियों के कारण हमारी रिश्ता बनता है। सिर्फ भाई पिता नहीं, बंधु बांधव, दुनिया में जितना भी रिश्ता बनता है सब इस आत्मा के चलते ही, इसी से ही हमारी सारी चीज़ जुड़ती जाती है। जितनी हमारी भावनाएं हैं, जब उस भावना, जुड़ी हुई भावना से हम छूट जाते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य परायणता की ओर ध्यान रखते हैं। हमें आत्मा का स्वरूप मिल जाता है, आत्मज्ञानी हम बन सकते हैं। इसी पृथ्वी पर बिना जंगल में गए, बिना कहीं अलग आश्रम में रहे, एक गृहस्थ बनकर भी ऐश्वर्य को भोगते हुए आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मन, प्राण एवं प्रकृति के परिवेश से प्रकट में पृथक पृथक प्रतीत होने पर भी हम और आप सब वस्तुतः एक ही आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। हम हर इंसान दिखने में अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंसान बनाया हुआ होता है अपने विचारों से, वाणी से, आचरण से उसकी रूप बनती है। इसलिए एक माता के 4 बच्चे हैं तो भी 4 अलग अलग रूप में आते हैं, उनके स्वभाव भी अलग अलग होती है, चित्तवृत्ति अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अलग अलग होते हुए भी वस्तुतः सारे जीव एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि आत्मा ही विभिन्न रूपों में व्यक्त होकर उन्मुक्त चेतना परमात्मा में परिणत होना चाहती है। जो इस तत्व रूप को खोजते हैं वह तो अपना लक्ष्य पा जाते हैं, और जो अपने चित्त की अहम वृत्तियों में ही भूलते भटकते रहते हैं वह सुख स्वरूप होने पर भी दुख भुगतते हैं, बंधन मुक्त होने पर भी बंधनों में पड़े रहते हैं। जीवन अवस्था में जो यह कहा करता था कि यह मेरा धन है, घर बार है, मैं खाता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा सौंदर्य सबसे बढ़कर है, आज वही बोलने वाला कहीं खो गया है। यद्यपि शरीर जो का त्यों विद्यमान है, मन और अहंकार से अपने को भिन्न समझने में ही आत्मा का सारा रहस्य छिपा हुआ है। चिंतन के इस सिद्धांत से इसी तथ्य का पुष्टि होती है। यह आत्मा मन और अहंकार से अलग रहकर अपना काम किया करती है। मन और अहंकार वस्तुतः जागतिक अवस्था के कारण है, जबकि आत्मा शाश्वत और अनादि है। बुद्धजन इसलिए निरंतर आत्मा का चिंतन करते और अंत में सुखपूर्वक उसी भाव में अंतर्हित होकर परमात्मा के शरण में चले जाते हैं। बुद्धिजीवी जो होते हैं, जिसे बुद्धजन कहा जाता है, द इंटेलेक्ट पर्सनालिटीज, वो हर क्षण आत्मा का चिंतन करते हैं, हर काम को कर्तव्य परायणता के रूप में करते हैं, तो सुखपूर्वक उस भाव को लेके ही अंतर्मुखी हो जाते हैं और परमात्मा के शरण में चले जाते हैं। तो आइए हम भी अंतर्मुखी होने की भाव और उस परमात्मा के शरण में जाने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे विवेक और भी अच्छी तरह से खुल जावे, हमारी इंटेलेक्ट अच्छी तरह से समझने की क्षमता रखे, सही गलत को पहचान कर सके। तो इस प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।